Hello friends, so let's quickly look into the one of the main topic. इसमें एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है। एग्जाम में आपके कभी कभी ये क्वेश्चन आएगा, इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट? कंफ्यूज? अब आप बोलोगे, मैम हमें साइंस पसंद नहीं है, इसके लिए हमने अकाउंट्स ले लिया। आर्ट्स वाले बोलेंगे, हमें आर्ट्स पसंद नहीं था, इसके लिए हमने सोचा बीकॉम कर लेते हैं। तो हमें तो ना साइंस अच्छा लगा, ना आर्ट्स अच्छा लगा, इसके लिए हम बीकॉम करने के लिए आ गए। बट सॉरी, यहाँ पर आपके पास, आप देखोगे, आप साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो एक्चुअली में। सो लेट्स क्विकली लुक, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट, what should be your answer? What do you think? Let's think and say, yes, I'm waiting. So I'm counting five, four, three, two, and one. No guess. So it's both science and art. एक्चुअली में अकाउंटिंग एक्चुअली में बोथ साइंस एंड आर्ट है। कैसे? सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड अकाउंटिंग साइंस कैसे है। अच्छा, साइंस में क्या होता है, आप बताओ। साइंस में हमारे पास सर्टेन रूल्स होते हैं जो हर वक्त कांस्टेंट होते हैं और हमें वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सपोज मैं को वाटर बनाना है वाइल विद केमिकल, तो मैं क्या करूंगी केमिकल्स को यूज करके? अगर मेरे को वाटर बनाना है तो आई विल यूज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या मैं जाकर कोई और केमिकल यूज करके वाटर बना सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। साइंस में इट्स क्वाइट कांस्टेंट, ये रूल है जो कि अगर मेरे को वाटर बनाना है तो आई हैव टू कंबाइन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो आई हैव टू टेक कार्बन एंड ऑक्सीजन, तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता मैंने कार्बन और हाइड्रोजन मिलाकर सोचा वाटर बन जाए या कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए, नहीं। There are certain rules which are mentioned and those are constant, and when I am studying science I need to ensure कि मैं वो rules, वो formulas, वो उसको follow करूं। Similarly accounts में क्या है, there is a body जिसको आप बोल सकते हो आईएफआरएस की बॉडी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की। आप उसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बॉडी बोल दो, या आप उसको यूएस गैप के लिए बोल दो, जहाँ पर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन किए हुए हैं और हमें उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमको कंप्लाइंट करना है जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। इसके लिए अकाउंटिंग को साइंस बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी अकाउंटेंसी बॉडी जो है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अकाउंटेंसी refers to the entire body of theory and practice of accounting। तो वो जो बॉडी है, वहाँ पर सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं जो हमको याद रखने होते हैं जब भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं या समराइज करते हैं। वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कांस्टेंट है और उसको हमको कंप्लाइंट करना है। इसके लिए अकाउंटिंग को साइंस बोला जाता है। तो जिस तरह से साइंस में हमारे पास सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कांस्टेंट है और जो हमको फॉलो करना है, सिमिलरली अकाउंटिंग में भी अकाउंटेंसी बॉडी जो है, जो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आती है, उसको हमको उससे हमें कंप्लाइंट होना होता है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग अकाउंटिंग इज अ साइंस। समझ में आया? आ गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अकाउंटिंग को आर्ट क्यों बोलते हैं। आर्ट में क्या होता है, आप अपनी क्रिएटिविटी लगा सकते हो। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, हम जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग में भी हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई रहती है। एग्जाम्पल, सपोज मेरे को एम्प्लॉयज को सैलरी देना है, आइदर हर महीने, हर क्वार्टर, या फिर उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो आप चाहो तो एक सैलरी अकाउंट खोल दोगे और बोलोगे मैं इसके अंदर अपने सारे एम्प्लॉय का सैलरी रिकॉर्ड करता हूँ।
ठीक है, दैट इज वन वे। इट मे हैपन कि आप सैलरी अकाउंट नहीं खोलकर आप बोलोगे मैं एक एम्प्लॉय एक्सपेंस अकाउंट खोल देता हूँ। मतलब सेम है, आप सैलरी अकाउंट खोलो या एम्प्लॉय एक्सपेंस अकाउंट खोलो उस एक्सपेंस की एंट्री करने के लिए, जब भी हम सैलरी पे कर रहे हैं। टर्मिनोलॉजी में टर्मिनोलॉजी का मीनिंग कांस्टेंट है। कोई भी इसके लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल डिफाइन नहीं हुआ हुआ है अकाउंटिंग में। इसके लिए अकाउंटिंग को आर्ट भी बोलते हैं। ऑल्सो अकाउंटिंग को आर्ट इसलिए भी बोलते हैं, जब आप आगे पढ़ोगे तो आप देखोगे, जब हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं ट्रांजेक्शन, ऑल दो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी लगा सकते हो। There is no standard rule. You are given the flexibility of recording, classifying and summarizing of the financial transactions. इसके कारण अकाउंटिंग को आर्ट भी बोलते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, इज अकाउंटिंग अ साइंस और आर्ट, आपको बोलना है दोनों है। और अगर एमसीक्यू में आएगा तो टिक कर देना है। बट कभी कभी एक्सप्लेनेशन भी मांगने आ जाता है कि why we think as I am giving the paper, why I am thinking, why, what is my view, why I am saying yes or no, उसको जस्टिफाई करना होता है। तो पहली बात, आंसर दोनों आंसर यस होगा, साइंस भी है आर्ट भी है। वेरी सिंपल। जैसे साइंस में सर्टेन रूल्स है जो कांस्टेंट होते हैं, चाहे आप वाटर बनाओ चाहे कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करके और कार्बन और ऑक्सीजन को, उसी तरह अकाउंटिंग में भी अकाउंटेंसी बॉडी जो रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब करके रखी है, आईएफआरएस के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल्स एंड रेगुलेशन है, उन गवर्निंग बॉडी के रूल्स एंड रेगुलेशन हमें फॉलो करने पड़ते हैं। इसके लिए वो साइंस है। और आर्ट इसलिए है क्योंकि हमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की और समराइज करने की दोज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। वेरी सिंपल एंड इन अ वेरी short way you can write the answer in a perfect manner. समझ में आया? I hope it's clear now. So great. Thank you everyone